रामकेश जी। अन्य सभापति जी, मांग संख्या 56 और 45 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। महोदय, आज उद्योग, वन और पर्यावरण पे चर्चा हो रही है और मेरा मानना है कि अगर किसी प्रदेश की आर्थिक स्थिति की अगर कोई समीक्षा या जांच करनी हो तो उसके उद्योगों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। राजस्थान का जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं, राजस्थान के बारे में जैसे ही कोई चर्चा देश में विदेश में होती है तो यहाँ जो शुरुआत में ही जो मानसिक रूप से जो एक चित्र उभर करके आता है वो रेगिस्तान, बिजली की कमी, पानी की कमी, ये सारी चीज़ें राजस्थान के साथ जुड़ी हुई है। हालांकि मुझे गर्व है इस बात का कि राजस्थान के जो उद्योगपति हैं उन्होंने न केवल भारत में वरन पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी है, अपना नाम कमाया, राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। लेकिन फिर भी हम लोग, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन हस्तियों का, उन उद्योगपतियों का जो हमारे यहाँ से निकल करके उन्होंने पूरे भारत में और विश्व में अपना कारोबार फैलाया, उनको हम यहाँ अपनी भूमि पे लाने में कामयाब नहीं हुए। हमने उनसे सामंजस्य नहीं रखा या उनके अनुभवों का हमने लाभ नहीं उठाया। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि जो व्यक्ति अपने घर से निकल करके बाहर जा कर के अपने कारोबार में अपना नाम स्थापित कर दे तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ काबिलियत तो है और उनकी काबिलियत को पूरे वर्ल्ड ने माना है। तो हमको इस बात अनुभव का हम लोगों ने उपयोग नहीं किया, उनको सामंजस्य में हमारे कहा, ये हमारा गौर करने का विषय है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने औद्योगिक नीति 2010 में यहाँ राजस्थान में इस तरफ कदम बढ़ाए, वसुंधरा जी ने भी उसको आगे बढ़ाया और 2019 में वापस गहलोत साहब ने इस तरफ कामयाबी के लिए काम किया। लेकिन ये निरंतर प्रक्रिया है। मेरा मानना है एक दिन में कोई औद्योगिकरण की रफ्तार नहीं पकड़ सकता, औद्योगिकरण नहीं हो सकता। ये धीरे धीरे हम जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास निश्चित रूप से राजस्थान के एक दिन कामयाब होंगे। और अभी मैं सरकार को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अभी राइजिंग राजस्थान जैसा एक बड़ा समिट करके अपनी मंशा जाहिर की, पूरे देश के लोगों को, विदेश के लोगों को बुलाया, 32 देशों के निवेशक यहाँ आए, उन्होंने अपनी बात कही, सरकार से बातचीत की, सरकार की मंशा को भी समझा, सरकार ने उनकी मंशा को भी समझा। लेकिन हमारा पिछला जो अनुभव है वो हमारा अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जब तक, मेरा मानना है, मैं कोई इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि उद्योगपति कहीं का भी हो, निवेशक कहीं का भी हो, और सबसे पहले ये देखेगा कि जो मैं पूंजी लगा रहा हूँ, जो मैं उद्योग लगा रहा हूँ, क्या वो उद्योग मेरा कामयाब होगा, मुझे उसका रिटर्न मिलेगा। यहाँ हम राजस्थान में हम देखते हैं तो यहाँ पर जो एक उद्योग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, बिजली की और रॉ मटेरियल, लेबर, ये तीनों ही चीज़ों में
हमारा जो इंडेक्स है वो बहुत ऊंचा है। यहाँ तक कि हमारे डीजल और पेट्रोल भी हमारे जो पड़ोसी राज्य उनसे कोई 10 रुपये महंगा अभी यहाँ पर चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ों की गणित निवेशक लगाता है, और जब तक हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उसको पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं करेंगे, उसको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं जो पैसा लगाऊंगा वो यहाँ कामयाब होगा, तो तब तक आप चाहे कितना भी हम प्रयास कर लें, हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, कामयाब नहीं हो सकते। राजस्थान में बहुत बड़ा काम किया सरकार ने। 35 लाख करोड़ का MOU किए हैं। 35 लाख करोड़, जैसा अभी पारिक साहब ने बताया, 35 लाख करोड़ में से 27-28 लाख करोड़ तो केवल सौर ऊर्जा का है, और सौर ऊर्जा में भी उस व्यक्ति ने यह MOU किया है जिसका हमारे राजस्थान के साथ बहुत अच्छा अनुभव हमको नहीं रहा। उत्पादन निगम में कोयला सप्लाई का काम उस आदमी के पास है। मैं कह सकता हूं कि पूरे उत्पादन निगम को, बिजली विभाग को और पूरे राजस्थान को धक्का देने का अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी कंपनी कर रही है, PKC है। अभी एयरपोर्ट को अडानी के हाथों में दिया है, उसका अनुभव भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो ये अनुभव जो 27-28 लाख करोड़ का जो MOU उन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई ठीक ढंग से राजस्थान के हित में वो काम करेंगे। और राजस्थान को और सरकार को, विशेष रूप से हमारे मंत्री जी को मैं निवेदन करूंगा, आप जब 27-28 लाख करोड़ का MOU उनके साथ किया है तो उनसे आप अपनी भी टर्म्स कंडीशन रखिए। स्टेट को बिजली किस भाव में, किस रेट में कैसे उपलब्ध कराएंगे, जनता को क्या फायदा मिलेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। पारिक साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि ये सौर ऊर्जा का जो भी संयंत्र है, इसमें रोजगार की गुंजाइश कम है। पूरी दुनिया जानती है कि इससे रोजगार नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम उसको देना चाहते हैं। आपको बिड लेनी चाहिए थी, आपको कंपटीशन करना चाहिए था। अगर आप कंपटीशन करते, निश्चित रूप से आपको अच्छी रेटें आती, अच्छा आपको मार्जिन मिलता, स्टेट का फायदा होता, लेकिन आपने वो नहीं किया। फिर भी आप उसको देना चाहते हैं, दें आप, लेकिन राज्य के हितों को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना चाहिए। राजस्थान में अभी स्थिति बहुत अनुकूल है माननीय मंत्री जी। 25% आपका जो है NCR से जुड़ा हुआ है, 25% क्षेत्र, और 60% आपका DMIC से जुड़ा हुआ है। दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बनकर के तैयार हो गया है। ERCP का, राम जल सेतु का सरकार काम कर ही रही है। तो पानी का, बिजली का, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, तो अब हम ये समझ सकते हैं कि राजस्थान में आदमी की निगाहें हैं। इन्वेस्टर सोचता है कि मैं राजस्थान में जाऊं, लेकिन जब तक, मेरा ये मानना है कि जब तक हम हमारी मशीनरी को ठीक नहीं करेंगे, हमारे अधिकारियों को हम नियंत्रण में नहीं रखेंगे, बहुत सोच समझ करके निवेशक जो है अपना पैसा लगाता है, और जब यहाँ उसको मानहानि मिलती है, उसको समय पे काम नहीं मिलता, तो वह पीछे हट जाता है। जैसे अभी रीटा जी ने कहा, यह कोई छोटा मामला नहीं, बिल्कुल मामूली बात है चालान की, लेकिन जो व्यक्ति हमारा मेहमान के रूप में हमारे प्रदेश में आ रहा है, हमारे शहर में आ रहा है, हम उसकी एक जरा सी बात पे उसकी बेइज्जती करें, उसको अपमानित करें, और अपमानित करके वो कड़वा घूंट पी करके अगर जाए, क्या अनुभव लेकर के जाएगा? ये सब चीज़ें हमारी जहन में होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, मैं ये भी कहूँगा, प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर शोर से आह्वान किया है, बहुत जोर शोर से निवेशकों को कहा है कि भाई आप यहाँ निवेश करिए, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी की बातों पे ही लोगों का भरोसा नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी ने अभी शेयर मार्केट के लिए कहा था कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, और लोगों ने पैसा लगाया। 10 लाख करोड़ शेयर मार्केट में लोगों का डूब गया माननीय सभापति जी, 10 लाख करोड़। इसलिए इसमें हमें सोचने की जरूरत है। मैं अभी मंत्री जी को केवल मैं गंगापुर की एक छोटी सी बात है, माननीय मंत्री जी, हमारा गंगापुर जो है जिला घोषित हुआ था, और जिले के आधार पर
950 करोड़ के MOU गंगापुर के लोगों ने किए थे। अब जिला आप लोगों ने खत्म कर दिया। इसमें आपकी क्या स्थिति रहेगी, सरकार का क्या स्टैंड रहेगा? और दूसरा, रिप 2024 के साथ साथ हमारे रिप 2022 की जो फाइलें हैं, वो फाइलें अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। मंडी टैक्स और विद्युत कर में, GST में छूट हमारे व्यापारियों को कैसे मिलेगी? धक्का खा रहे हैं व्यापारी, उनका भी समाधान जो है आपको करना चाहिए। और नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए हमारे टोकसी में और तलावड़ा में ये पहले घोषणा हुई थी, इसमें अगर आप कोई प्रयास करें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और निवेदन करूंगा कि आयरन ओर का बहुत बड़ा भंडार हमारे यहाँ मिला करौली में, आयरन ओर का, उसमें आप ध्यान दीजिए, बर्ड लेवल का आयरन ओर है और बड़े कारखाने वहां पर आ सकते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।